विभिन्न धातुओं के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर लक्षण, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण देख लीजिए क्या क्या होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी क्या हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले लिखिए सक्रियता, फिर उसके बाद में अपचायक क्षमता, और फिर उसके बाद में क्रियाशीलता, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है धन विद्युतीय लक्षण। ये क्या होते हैं घटते, यानी 4 पॉइंट हो गए। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धातुओं की सक्रियता घटेगी और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण घटता है। फिर अगर नीचे से जाएंगे ऊपर की ओर तो क्या होगा बढ़ेगा। ये 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक सक्रियता, जैसे लिखा हुआ है लीना के साथ, और उसके बाद में ये दिए गए। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन का अपचायक होता है 0 होता है। फिर उसके बाद में लिखा होता है Cu, फिर उसके बाद में Ag, Au, फिर उसके बाद में Pt, Hg, फिर उसके बाद में Pt। ये धातुएं दी गई है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में से उसे विस्थापित कर देती, यानी अधिक सक्रिय धातु मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Na प्लस लिखा हुआ है, जैसे कोई K2 या मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया FeSO4 पोटैशो फेरस सल्फेट लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में से उसे विस्थापित कर देती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम ऊपर है और ये वाला क्या वो लोहा नीचे स्थित है। ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये कम होगा, तो इधर क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या निकल जाएगा Fe निकल जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में से उसे विस्थापित कर देती। जैसे यहाँ पर दूसरा देख लीजिए लिखा हुआ है सिल्वर, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया Au, तो यहाँ पर क्या बनेगा नो रिएक्शन, क्योंकि ये वाला का विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर Au से ऊपर स्थित है, अतः कॉपर की क्रियाशीलता अधिक होगी, तो अभिक्रिया ये संभव नहीं है क्योंकि इसकी सक्रियता क्या होगी ज्यादा होगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक सक्रिय